नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और ये प्रोग्राम आप IBN 7 जम्मू कश्मीर पर भी देखेंगे। तो लोकसभा चुनावों की बात करेंगे। लोकसभा चुनावों में आज चौथे चरण का मतदान था और खास बात इस मतदान की ये रही कि कश्मीर की जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, श्रीनगर जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पर आज एक इतिहास रचा गया जो कि यह दर्शाता है कि कश्मीर की फिजा वाकई में बदल गई है। जो दावा किया जाता था कि कश्मीर में 2019 के बाद में बड़ा बदलाव आया है, तो वो बदलाव आज देखने को मिला। हमारे साथ चर्चा के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पवन शर्मा जी, ललित खजूरिया जी। सबसे पहले मैं पवन जी आपके पास जाऊंगा। क्या इतिहास बन गया? जो दावा किया जा रहा था उस दावे में सच्चाई आज नजर आई? देखिए, ये एक बड़ी अचीवमेंट है केंद्र सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर LG प्रशासन के लिए कि धारा 370 के बाद ये पहला चुनाव था हटाने के बाद। और इन चुनावों ने जो कश्मीर में श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुआ है, उसने ये साबित कर दिया है कि कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। और जितना मतदान आज हुआ है, ये ड्यूरिंग मिलिटेंसी के जितने भी चुनाव हुए हैं पहले, ये सबसे ज़्यादा है और ये एक रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाइकॉट की कॉल किसी की नहीं आई। सब लोगों ने इस जमहूरियत के लिए वोट किया और ख़ास करके ये एक सेहरा बनता है LG प्रशासन पर और केंद्र सरकार पर, जिन्होंने कश्मीर में इन पिछले 3-4 साल के भीतर जो माहौल बनाया, लोगों का अगर कहा जाए तो दिलों को जीता। यही कारण है कि कश्मीर में अब लोगों ने खुलकर मतदान किया। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो पेटियों में कैद हो चुकी है किस्मत, लेकिन एक संदेश मिल गया है पूरे विश्व को कि कश्मीर के लोग भी जमहूरियत के हक में हैं। वाकई में कश्मीर के लिए, खास करके श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक बड़ा आज का दिन है। अपने दर्शकों को हम बता दें, उसके बाद ललित खजूरिया जी के पास जाएंगे कि आज अब तक की जो खबरें मिली हैं, अब तक के जो आंकड़े मिले हैं, उसके मुताबिक श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अब तक 37% जो मतदान है वो हुआ है। अभी तक के जो आंकड़े हैं, और ये बढ़ भी सकते हैं आने वाले, क्योंकि अभी कई पोलिंग स्टेशन से अभी जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है। ललित खजूरिया जी, तो क्या ये पिछले दो लोकसभा चुनाव हुए हैं श्रीनगर की अगर हम बात करें कश्मीर घाटी में, तो उससे सबसे ज्यादा जो आज मतदान दर्ज किया गया है, तो ये बदलाव है? आप मानते हैं इस चीज को? उससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं, तो इस तरह का ये जो आपने परसेंटेज बताया, ये बता रहा है कि लोग, जिस पवन सर कह रहे हैं कि जमहूरियत में विश्वास करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको याद होगा जब यहाँ से 370 हटाई गई, तो सत्यपाल मलिक जी यहाँ के राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि 370 हटाई और एक परिंदा भी जो है वो नहीं मारा। मतलब कि कहने का इशारा यह है कि आतंकवादी बिलों में घुस गए, अलगाववादियों का पता ही नहीं था। जनता, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जनता प्रदर्शन कर देगी, 370 को हटाया, पत्थरबाजी होगी, हाथ बारूद में हाथ डालने के बराबर होगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो आज जनता ने ये बता दी है कि आप जो मर्जी नारा देते रहे, जो मर्जी आप नैरेटिव सेट करते रहे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें जिस दिन मौका मिलेगा हम बता देंगे कि हम क्या है। क्योंकि कश्मीर की आवाम पर भी ये बड़े सवाल उठते थे, बाइकआउट होता था, डर जाते थे, पोलिंग बूथ पर नहीं आते थे, थ्रेट्स आती थी। जब अलगाववादी नेता जो इस्लामिक जो भी है, लटन फटन जितनी भी इस्लामिक तंजीमें हैं, वो जब बाइकआउट कर देती थी, वो क्या नाम था उसका, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, सईद अली शाह गिलानी, कई सारे अलगाववादी संगठन थे, तो लोगों ने इन चीज़ों को बाइकआउट किया, वो किया। और लोग ना उब चुके हैं, जैसे हम अमित के इशारों पे उब चुकते हैं ना, कभी कहते उब जाते हैं, कभी कहता बैठो, कभी कहता खड़े हो जाओ, कभी कहता बैठ के करना, कभी कहता इंटरव्यू खड़े होके करना। फिर हमने कहा नहीं यार, तो हमने अपनी करनी है, जा। वैसा ही जनता ने कहा कि भाई साहब, पीछे आप जो मर्जी इशारे करते रहे, हम तो अब वोट डालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने जो कहा, देखिए अब ये है कि जीतना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट तो है ही नहीं है इस चुनाव में, सपोर्टेड पार्टी है। कोई भी पार्टी जीते हारे, लेकिन आज लोकतंत्र की जीत हुई। और NDA की सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने साफ कह दिया कि कश्मीर को लेकर जो सर बार बार कहते हैं कि उनका एक अलग ही उन्होंने नजरिया रखा हुआ है, किस तरह से लोगों के साथ तालमेल करने, किस तरह से लोगों का विश्वास जीतना है। भले ही वो
लोगों का विश्वास ना जीत पाए हो कि हमें वोट डालिए, लेकिन हाँ इतना विश्वास जीत लिया है कि अब जो भी फैसला होगा वो जमहूरियत के तहत ही होगा। जो भी सरकार आएगी वो चुनकर आएगी। अब ये नहीं है कि जी 2 लाख वोट पड़े तो जिसने 50,000 ले लिया या जिसने 1 लाख ले लिया वो जीत गया। वो 4,500 वाला मंत्री नहीं बनेगा। लेकिन इसमें आपके सवाल से पहले मैं एक चीज, जैसे इन्होंने कहा, मैं एक चीज इसमें और जोड़ देता हूँ। ये पूरा श्रेय जो जाता है ना, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कैडर को भी जाता है, बिल्कुल, जिन्होंने लोगों के अंदर जाकर उनको मोटिवेट किया कि आप वोट करिए। उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से जम्मू से प्रभारी नियुक्त किए गए, उसमें अभिजीत जसरोटिया से लेकर सुनील शर्मा से लेकर अशोक कौल से लेकर वो लोग थे। कांग्रेस के भी जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, पीडीपी के भी, अपनी पार्टी के भी, जितने भी कैडर के लोग हैं जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप वोट डालिए, क्योंकि लोग पहले घरों से बाहर नहीं निकलते थे और कश्मीर को लेकर एक ठप्पा लग चुका था कि वहां पर 2 ही परिवार हैं जो जीत के आएंगे और जनरल वोटिंग। कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं जो अभी तक सामने हैं। सबसे ज्यादा जो कंगन सीट है ना, एसटी वो रिजर्व है, वहां पर 55.55% हुआ है। और सुना आपने शोपियां में देखो मैं आंकड़े पढ़ लेता हूं। शोपियां 45.04% अभी तक, बढ़ भी सकता है। गांधरबल 46.81%, चंदूरा 46.60, पुलवामा देखिए, और खान साहब 48.5%, त्राल में 37.52। आपने मेन देखिए यहाँ पर ये रैंडमली जो हमारे जो यहाँ पर विधानसभा दे रहे थे, जो विधानसभा क्षेत्र हैं जितने भी इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर, इनमें से 8 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ आतंक का गढ़ था। यहाँ पर परसेंटेज जो वोटिंग की थी वो 1% रहती थी, 2% रहती थी, विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों। ठीक है, अब हम इस चीज से बाहर निकल के आते हैं पॉलिटिकल सेटअप के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, अपनी पार्टी को सपोर्ट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इन तीनों में से 2 पार्टियां लड़ रही हैं। कांग्रेस ने सपोर्ट किया कि हम अलायंस के साथ लड़ेंगे। अब उस अलायंस में कांग्रेस पसोपेश में थी कि हम पीडीपी का साथ दें या नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें। इनडायरेक्टली दोनों का दे दिया ना, क्योंकि पीडीपी का वहां पर वाहिद परा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सईद राहुल्ला, ठीक है, वो है। सवाल ये उठ रहा है कि वहां पर कांग्रेस ने तो इंडिया अलायंस के लिए कहा, कांग्रेस के लिए ये एक और मुसीबत होगी रजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर भी, वहां पर भी अलायंस के 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है ना, ये अब लेकिन सर एक और चीज, ये जो बड़ा हुआ मतदान है, ये किसे फायदा पहुंचाएगा, किसे नुकसान पहुंचाएगा? कुछ देखो, ये इसका भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक एनसी जीत दिया है वहां पर और वोटिंग कम होती है। इस बार का चुनाव है, ये कोई भी पार्टी जीत कर आए, इस बार चुनाव है उन 5 सालों की तपस्या का, जब से ये 370 हटाया है, उस तपस्या का ये चुनाव है कि हम लोगों में कितना विश्वास जगा पाते हैं कि भाई साहब कोई भी पार्टी को, हालांकि उन्होंने साफ कहा था कि कम उसको क्या कहते हैं एनसी और उसको मत चुनिए, पीडीपी को। ये गृह मंत्री अमित शाह वो कह चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये उसी तपस्या का एक फल है कि लोग जो है ये कामयाब हुए हैं लोगों के बीच में कि आप वोट डालिए। और तीसरा कैंडिडेट जो सर कह रहे हैं, क्या अपनी पार्टी का भारतीय अपनी पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट है। वो अगर अशफाक मीर क्या नाम है, मोहम्मद अशरफ, अगर जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही जीत गई। लेकिन मैं एक चीज और इसमें बात कर रहा था कि ये जो कश्मीर के भीतर 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव ये दर्शाता है कि कश्मीर के लोगों को पहले की जो सरकारें थी वो इतना विश्वास नहीं दिला पाई सुरक्षा का, रोजगार का, या फिर दूसरे जो मुद्दे थे, गुमराह करते रहे। और ये आम कश्मीरी आज जहाँ पर इंटरव्यू दे रहा था वो बोल रहा था कि हमने जमहूरियत के लिए किया है, हिंदुस्तान के लिए वोट किया है। अब पॉलिटिक्स है, सियासतदान हैं, वो किस तरीके से अपने अपने बयान देते हैं, वोटर को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब बात राष्ट्रहित की आती है, देश की आती है, तो बड़े पैमाने के ऊपर हम देखते हैं, एक जो कैनवास होता है ना, उस कैनवास के बीच हम देखते हैं कि कितने रंग उस तस्वीर को बनाने के लिए कहाँ कहाँ से लाए गए हैं और कौन कौन उन रंगों को उकेरने के लिए जो उंगलियां किसके इस्तेमाल हुए हैं। ये बड़ा मैटर करता है, खास करके वादी कश्मीर के लिए। और दूसरा ये है कि ठीक है, सर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत बड़ा रोल है
कोई भी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, पीसी हो, अपनी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली उसमें हिस्सा ले रही है, जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा रोल रहा हमारे सुरक्षा बलों का और जम्मू कश्मीर पुलिस का। जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी आर्मी, बीएसएफ, जो भी है, जो भी हमारा जो इनका तो काम सिक्योरिटी सिस्टम है, लोगों में कहीं विश्वास, देखिए उसका जो हालांकि देखिए इसमें आतंकी कितनी घटनाएं होती थी इससे इसमें हालांकि इसमें ये भी शिकायतें आई हैं, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान भी लिया है कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि कैडर को फारूक उमर अब्दुल्ला आज बोल रहे थे कार्यकर्ताओं सुबह उमर अब्दुल्ला, देखिए भैया हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हिरासत में रख लिया गया और कुछ वर्कर वो हिरासत में बचने के लिए वो बाहर चले गए, अपने घरों से बाहर चले गए। एक बड़ी चीज और भी आपको देखने को मिलेगी कि कश्मीर में इस बार ड्यूरिंग इलेक्शन बहुत बड़ी वारदात, कोई बड़ी वारदात नहीं, वो हिंसक घटना बड़ी, वो अलग चीज है। और देखिए एक चीज सबसे बड़ा एक चीज पवन साहब ने बाइकाट करना किसने था, सारे के सारे अंदर ठोके हुए हैं। आपने कई चुनाव उनके ऊपर नकेल कसी गई, तभी तो चुनाव। और मोदी सरकार का सबसे बड़ा ये है, पहले क्यों नहीं कसी गई? मतलब सवाल ये है कि पहले अलगाववादियों को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या दूसरे जो लोग थे, जमात इस्लामी के जहाँ कट्टरपंथी जितने भी लोग थे, वो खुले घूम रहे थे, तभी चुनावों में। आपने पिछले 30 सालों में कभी ऐसा देखा कि कश्मीर में कोई चुनाव हो रहा है, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे लोकसभा को हो, चाहे असेंबली हो, कि इस तरह से जो खुलेआम जो रोड शो किए गए, नुक्कड़ सभाएं की गई, बेखौफ होकर उसमें लोग भी शामिल हुए, माहौल जो तैयार किया, कहीं ना कहीं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बड़ी जरूरी होती है। किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, अपने सुरक्षा बलों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो पिछले कई सालों से वहां काम कर रही हैं, वो माहौल क्रिएट करती हैं। और मुझे लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। सुरक्षा का वादा किया गया, ठीक है ना? तभी आज आप देखो, आप जितनी विधानसभा मुझे बता रहे हो ना, कंगन से लेके त्राल तक, त्राल के बाद आप खानियार, त्राल और शोपियां जैसी हाँ, जगह में जहाँ पर जो आतंक के गढ़ थे, जहाँ पर बड़े हमले हुए, बिल्कुल वहां पर लोग सुबह से अपने आप में एक संदेश है, मैं मानता हूं अपने आप में एक संदेश है। ये शोपियां में इतना मैं तभी कह रहा हूं ना कि देखिए, सुरक्षा बलों ने जबरदस्त, देखो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है लोगों को लुभावने सपने दिखाना, अपने पिटारे से कई ऐसे वादों का पिटारा खोलना, लोग उसमें आते भी हैं। उनका मकसद, उनका एक मतलब एक रोल होता है कि लोगों को कन्विंस करना कि भाई हमें वोट दें। लेकिन कश्मीर में यह है कि लोग वोट देने के लिए निकलेंगे, पर किसके विश्वास पर निकलेंगे, किसके कहने पर निकलेंगे कि हाँ मैं वोट देने जा रहा हूं। क्योंकि पिछले 30 सालों से जो आतंक का दौर उन्होंने देखा है, उस आतंक के दौर में लोग दुबक कर घर में रहते थे, डर के मारे बाहर नहीं निकलते, एक कॉल होती थी वो कर देते, वारदात होती। तो इसमें लोकल पुलिस जम्मू कश्मीर की, अपने सुरक्षा बल, उसमें सभी आ जाते हैं। इनका जो रोल है, इन्होंने जो लोगों में विश्वास जताया कि भाई साहब आप बाहर निकलिए, हम आपके लिए हैं, वोट करिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए, आप टेंशन मत लीजिए। एक चीज और ये विश्वास मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों पर इतना नहीं हुआ होगा जितना इन पर विश्वास। एक चीज हम मिस कर रहे हैं, आज का जो चुनाव है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक संदेश दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर पिछले 5 दिन से हम रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, वहां पर बिजली, पानी, रोजगार, बुनियादी चीजों के पाकिस्तान की सेना के जुल्म, पीओजे में वहां पर लोग जो है वो लगातार इनके खिलाफ हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, वहां पर उनको भगा कर गांव से निकाला जा रहा है। आज भी वहां पर फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, बहुत ज्यादा। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों पर फोर्सेस का इस्तेमाल आज किया गया। और देखिए, और हमारे घर में देखिए, यहाँ पर कश्मीर में आते हैं, जमहूरियत का जश्न, देखिए पाकिस्तान की खासियत है वो अपने घर में नहीं देखता, और ना ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। वो देखिए पता है, वो नहीं देखता, वो इतना जुल्मदार है, वो नहीं देखेगा। अब आते हैं वापस, लेकिन उसको कश्मीर की चिंता ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में आते हैं कश्मीरी पंडितों का वोट, जिसके लिए जम्मू में कुछ अपडेट आई है, वो देख लेते हैं। आज जम्मू में भी बनाए गए थे, जम्मू में भी स्पेशल जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए थे, उधमपुर में बनाया गया था, जगह पर, और उसके अलावा दिल्ली में 4 बनाए गए थे। एक अपडेट आई है, इसको पढ़ लेते हैं, क्या है पंडित जी, पढ़े, पढ़ लीजिए, मुझे तो यह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर, पोलिंग परसेंटेज ऑफ दी श्रीनगर लोकसभा सीट इज दी हाईएस्ट टर्नआउट आफ्टर 1998। जैसा हमने पहले कहा था, 1998 के बाद 1998 के बाद ये एक रिकॉर्ड बन गया है, कश्मीर में हाईएस्ट पोलिंग जो हुई है। अब हम बात कर रहे थे कश्मीरी पंडित, अंतरराष्ट्रीय कश्मीरी पंडित निर्वासित हैं, बेचारे घरों से बाहर हैं, माइग्रेशन हुई है, विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, जगह जगह पे हैं,
वहां पर काउंटर बनाए गए थे, वहां पर पोलिंग हो रही है। यहाँ पर जम्मू में बनाए गए, जम्मू में बनाए गए थे। कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि कश्मीरी पंडितों ने विरोध जताया है कि उनके कई लोगों के नाम कट गए हैं, हाँ, बिल्कुल। या उनके कार्ड्स को लेकर दिक्कत है नगरोटा में भी और उधमपुर में भी। वो एक अलग इशू था कि उसको सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो लोग वहां से जहां पर आगे हैं, अगर वो वोट डाल रहे हैं तो उनके वोटों के उस लिस्ट के भीतर उनके नाम होने चाहिए। ये प्रक्रिया पहले से शुरू होनी चाहिए और इसके ऊपर खास करके ध्यान देना भी चाहिए। और हर बार जब भी चुनाव होते हैं इस तरह के होते मामले हैं। जम्मू में, अब जम्मू रियासत की सीट के ऊपर भी हुआ था, कई लोगों के नाम उसमें वो गायब थे। लेकिन ये चुनाव जो आज हुआ है, ये तय करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की आगे की नीति क्या होगी, रणनीति क्या होगी, और पीडीपी और खास करके नई पार्टी जो होगी है अपनी पार्टी। देखिए, अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, फुल समर्थन है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि हम केंद्र के साथ मिलकर चलेंगे और 370 अब एक इतिहास रह चुका है, हमें इसे भूलना पड़ेगा और नए जम्मू कश्मीर का निर्माण। कहानी यह है कि वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों इस सीट से निकल गए थे, वहां पर शहीद रोहेला थे, है ना। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो मतपेटियों में कैद हो चुका है। लेकिन तीनों पार्टियों में अगर बात करें तो अपनी पार्टी का नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि नई पार्टी है, पहली बार मैदान में आई है। दो बड़ी पार्टियां जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, एनसीपी को चुनौती मिलती दिख रही है क्या वहां पर? बिल्कुल, इतनी वोटिंग होना ये चुनौती तो है। अब देखो, आप कह रहे थे, पहला सवाल था आपका कि इतनी वोटिंग किसके खिलाफ जाती। आप भाई इंडिया का पर्सपेक्टिव देख रहे हो, बाहर कितनी जा रही है। जम्मू कठुआ इसमें बहुत फर्क है। कश्मीर में हाईएस्ट टर्नआउट जाना ये नहीं कहता कि सरकार के खिलाफ जा रहा है या सरकार के फेवर में, वहां पर ये जा रहा है कि जो लोकल कैंडिडेट वहां पर खड़े हुए हैं उन्होंने अपने वोटरों के लिए क्या क्या किया है और लोग किसे पसंद करते हैं। और दूसरा को करते हैं, जहाँ अपनी पार्टी वाले को करते हैं, जहाँ फिर एनसी वाले को करते हैं। और दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है कि कश्मीर में बड़ी लोगों को दबाया जाता है, नहीं, पर डेमोक्रेसी नहीं है, दबाया जाता है, डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत बोलते हैं वो, जमहूरियत नहीं है वहां पर, तशद्दुद कितना नहीं क्या कहते हैं, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इस तरह के अल्फाज शुरू करते हैं ना, वो बोलते हैं। लोकतंत्र नहीं, और चुनाव नहीं है। 370 हटाने के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया। लोगों ने आज घरों से बाहर निकलकर ये फैसला सुना दिया है कि ये इतिहास का एक पन्ना था जो अब बंद हो चुका है, अब ये खुलेगा भी नहीं कभी। किसकी सरकार आएगी देखी जाएगी, वो अलग बात है। एनसी जीते, रहुला मेहदी जीते, वाहिद पारा पीडीपी की जीते, जहां अपनी पार्टी से मोहम्मद अशरफ मीर जीते, कोई भी जीते, लेकिन आज जो है वो लोकतंत्र जीता है, आज जमहूरियत और इतने लोगों का और मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह का वोटिंग परसेंटेज जो आज बड़ा है, विधानसभा चुनावों में क्या होगा, या अनंतनाग में विधानसभा चुनावों में क्या होगा, क्या ये परसेंटेज कायम रहेगी या इससे बढ़ेगी? और दूसरा ये आप देखिए, वो इन सभी कश्मीर केंद्रित पार्टियों का भविष्य तय करेगा। और सर एक और चीज है, अगर ये परसेंटेज इस तरह से बढ़ती रही और विधानसभा के चुनावों की इन्होंने बात की, तो देखिएगा आप जो आजाद उम्मीदवार होंगे ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बिल्कुल खुलकर बाहर आएंगे, देखना। क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की मांग तो सभी पार्टियां कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि चुनाव होंगे, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का भी दखल हुआ, अब ये लग रहा है कि ये चुनाव करवाएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा जीत के ऊपर वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन सर कि सरकार इस पक्ष में होगी कि जल्द चुनाव करवाए। लेकिन इशारा हो गया कि एक चीज दोनों सर, एक सवाल मेरा और, कि क्या इस चीज को भुनाएगी केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में कि देखिए भाई हमने कश्मीर को बदल दिया, वहां पर खुलकर लोग, मैंने पहले कहा ये अचीवमेंट है, इसको बुनाना भी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएगा ये मैसेज, ये बुनाना भी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में नहीं पैदा कर दिया। देखिए सर, सुबह से सुनिए मेरी बात सुनिए, जो तस्वीरें हैं ना, जो पुलिस स्टेशन के बाहर की, वो अपने आप में एक संदेश है। दूसरा ये है कि आप कह रहे हो ये बुना पाएंगे दूसरे राज्यों में, भाई साहब जब 370 को लेकर बुना रहे हैं तो ये क्यों नहीं बुनाएंगे? बिल्कुल, अब इशारा हो गया। चलिए, तो बड़ी खबर यही है कि कश्मीर में आज एक नया इतिहास बना है। अब तक के जो आंकड़े मिले हैं उसमें 37% जो मतदान है वो दर्ज किया गया है श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। और आपको बता दें कि पिछले 2 जो लोकसभा चुनाव थे कश्मीर में अब तक का वो सबसे ज्यादा 1998 के बाद का। अच्छा, इसमें एक मैं आपको 1998 का जो अपडेट हो सकता है, जो इंडिकेशन आज मिली है रजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर, इससे भी ज्यादा बोलिंग। बिल्कुल पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो एक अच्छी खबर जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए कि आज जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर में लोगों ने खुलकर मतदान किया है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।